हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को जो काम दिया जा रहा है आप वो कर रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ऐसी समस्या अगर आप लोगों को आए मैथ से जुड़ी हुई किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, क्योंकि वो एक अलग सीरीज है, तो इसलिए आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस किया जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आप लोगों को यहां पे गिवन है। अगर हम न्यूमिनेटर के अंदर 1 ऐड करें, मतलब अगर x हमने न्यूमिनेटर मान लिया तो x + 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर y मान लिया तो y - 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, x + 1 अपॉन में y - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। फिर वो कहते हैं 1/2 आएगी फ्रैक्शन जब x अपॉन में डिनोमिनेटर में y + 1 कर देंगे। तो आप लोगों को आंसर निकालने के लिए कह रहा है। देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेट द numerator is x and denominator is y। देखते हैं यहां पे, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमिनेटर के अंदर 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर के अंदर 1 सब्ट्रैक्ट करना है। x + 1 अपॉन में y - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आप यहां से इसको सोल्व करेंगे तो x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 1। तो y उधर चला गया, x - 1 + 1 कितना आ गया 0। तो x - 1 + 2 इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से जब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, अगर इट बिकम्स 1/2, अगर 1/2 आती है फ्रैक्शन कब, जब डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 क्या कर देते हैं ऐड, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y + 1। तो 2x - y - 1 इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोगों का x तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू जो आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन घर से होमवर्क भी रहेगा, आप लोगों को खुद करके भी देखना होगा। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों को आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से कीजिए चाहे एलिमिनेशन से कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पेपरों में हाफ नंबर बहुत से बच्चों को कट जाता है। क्यों? आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे, उसने बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्वेश्चन में आखिरी में क्या देखा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो आपको आंसर जो देना होगा वो लास्ट में फ्रैक्शन में देना होगा। आप इसमें लास्ट में x = 3 y = 5 में नहीं छोड़ सकते। तो आखिरी में फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3/5। तो ये आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, वो क्या होगी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बुक रख लेता हूं अपने पास ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। इसमें क्या कह रखे मेरे प्यारे बच्चों, नूरी है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले एक बार 1 मिनट के लिए। यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या दे रखा है। नूरी 5 years ago, 5 साल पहले, मतलब नूरी की अगर x है, सोनू की अगर y है, तो x - 5 y - 5 हो जाएगा। नूरी की x है, सोनू की y है, ये x हो गया, ये y हो गया। x - 5 y - 5, x - 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y - 5। 10 years लेटर, मतलब बाद में 10 साल बाद, मतलब x + 10, नूरी का x + 10 2 टाइम्स ऑफ y + 10। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
मैं इसको करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी X years, or let the present age of Sonu will be Y years. According to question के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या गिवन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ y माइनस में 5। सोल्व कर देते हैं। x माइनस 5 3y माइनस में 15, x माइनस 5 3y वहां चला गया माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस में 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस के अंदर क्या दे रखा है 10 साल बाद। 10 साल बाद का मतलब क्या होगा, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस भी कह सकते हैं हम इसे। हम इसे निकाल देता हूं क्योंकि ये लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों। देखिए यहाँ पे सेकंड केस, सेकंड केस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दे रखा है x प्लस में 10, x प्लस में 10 दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को। तो x प्लस में 10 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ y प्लस में 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सोल्व करते हैं। x प्लस में 10 2y प्लस में 20, x प्लस में 10 माइनस में 2y माइनस में 20 इक्वल टू 0, x माइनस में 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0। ये क्या होगी सेकंड कंडीशन। तो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिएगा, किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिएगा। आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगा आप लोगों का x इक्वल टू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 50, x इक्वल टू 50 आ जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 20 आ जाएगा। x इक्वल टू 50 आ जाएगा और y इक्वल टू 20 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी 50 ईयर्स हो जाएगी और सोनू की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। आप इसको क्वेश्चन की कंडीशन में पुट करके सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। 50 माइनस 5 45 और 20 माइनस 5 15 15 3 जा 45, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। थर्ड पार्ट जो है ये हम थोड़ी देर में करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 के साथ। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मीना क्वेश्चन नंबर 2 का अगर फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, मीना एक बैंक में गई है जहां से उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए हैं, मतलब बैंक को 2000 रुपये उसने कोई चेक के थ्रू लिए हैं, विड्रॉ लिए हैं, 2000 रुपये निकाले बैंक से। तो उसने कैशियर से कहा कि वो उसे जो 2000 रुपये दे रहा है वो या तो 50 रुपए के नोट या 100, मतलब 50 और 100 रुपए के नोट मिला के दे। उसमें कोई 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट नहीं होना चाहिए। मतलब 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट से दे। 50 रुपए का नोट हो उसके अंदर और क्या हो 100 रुपए का नोट जो आपने 10 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट देखा होगा। और उसके पास मीना ने जो बैंक से लिए टोटल मिला के 25 नोट्स लिए, कुल मिला के 25 नोट। मैं मान लेता हूं, अगर मान लीजिए मीना ने बैंक से फॉर एग्जाम्पल 10 नोट तो 50 रुपए के ले लिए, 50 रुपए के 10 नोट, 10 नंबर ऑफ नोट 10 50 रुपए के, और मैं मान लेता हूं 100 रुपए के 15 नोट ले लिए। 100 रुपए वाले जो नोट थे वो 15 लिए, 50 रुपए वाले कितने लिए 10,
50 रुपए के 10 नोट है, 50 रुपए का एक नोट होगा तो 50 रुपए, 2 नोट तो 100 रुपए, 3 नोट तो 150, तो 10 नोट कितने हो जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे 500 रुपीज के हो जाएंगे। 100 नोट 15, तो 15 कितने हो जाएंगे, 15 नोट 100 रुपए के 1500 रुपए हो जाएंगे। टोटल मिला के आप लोगों को समझ में आ गया क्या कैसे ये केस बना। तो 2000 रुपए इस प्रकार से मीना ने ले ली। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया कि मीना ने 2000 रुपए लिए, तो उसमें से उसने 10 नोट तो 50 रुपए के दिए, 15 नोट 100 रुपए के दिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया, हो सकता है ऐसा हो। तो 2000 रुपए आ गए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे तो हमें पता था 50 रुपए के 10 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट है, तो 2000 रुपए बन गए। हमें ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन अगर मतलब और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में पता नहीं लगेगा किसके कितने नोट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज एक्स। 50 रुपए की मान लीजिए एक्स नोट है। लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज नोट इज वाई। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल मान सकते हैं हम इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, यहां पे उसने कहा था टोटल मिला के 25 नोट है। 25 नोट मतलब 10 नोट तो कितने के हो, 10 नोट तो होंगे, 50 के 15 नोट हो गए, 100 रुपए के टोटल मिला के 25 नोट हो गए। यहाँ पे 25 नोट हो गए। इस प्रकार से हमें यहां तो नहीं पता कितने नोट थे, 50 रुपए के कितने थे, 100 रुपए के कितने थे नोट। तो ये पता था कि टोटल नोट कितने हैं 25। तो मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 25 आ गया। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसने बोला था 50 रुपए के एक्स है, तो टोटल रुपीज कितने होंगे 50x। 50x रुपीज हो गए। 100 रुपए के वाई नोट है, तो यहां पे कितना हो गया 100 वाई रुपीज हो गए। टोटल मिला के 100 वाई रुपीज हो गए। तो 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 50x प्लस 100 वाई, टोटल मिला के नोट कितने थे, कितने रुपीज बने थे 2000। भाई 50 रुपए के एक्स नोट है तो 50x रुपीज हो गए। 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 वाई रुपीज हो गए। तो टोटल रुपीज कितने थे 2000। जैसे यहाँ पे 50 रुपए के 10 नोट थे 500 रुपीज हो गए। 100 रुपए के 15 नोट तो 1500 रुपीज हो गए। टोटल मिला के रुपीज कितने हो गए 2000। इस तरह यहाँ पे भी कितने देर के थे 2000। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, लेकिन सेकंड इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में फिर दोबारा लिख देता हूँ। 50x प्लस में 100y इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 2000। तो 50 कॉमन निकाल लीजिए। x प्लस में 2y इक्वल टू 2000 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो x प्लस में 2y 50 नीचे आ जाएगा, इसके 50 नीचे आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगा आप लोगों का 40। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन को जैसे आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सेकंड इक्वेशन को, तो थर्ड इक्वेशन आप लोगों की क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 25। मैं दोबारा लिख रहा हूं। फर्स्ट और थर्ड को जब सोल्व करोगे तो यहां से इत्तेफाक की बात रहेगी कि वही आ जाएगी, x की 10 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाए। हमने मानी थी जो बात स्टार्टिंग में, x के 10 नोट आ गए, y के 15 आ गए। तो आप क्या कह दोगे, नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 इज 10, नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 इज 15। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे फोन करके समझ सकते हैं। ये आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट एक बार आप पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए उस क्वेश्चन को, जो कि पेज नंबर 57 एनसीईआरटी में गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। एक लाइब्रेरी है, कोई भी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर आपको अगर बुक इशू करनी है तो उस लाइब्रेरी में कुछ कंडीशंस दे रखी है। वो कहता है कि अगर आप 3 दिन के लिए बुक ले रहे हो, चाहे 2 दिन के लिए ले रहे हो, चाहे 1 दिन के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए कुछ फिक्स चार्जेस होंगे। फिक्स चार्जेस मतलब आप अगर बुक कोई भी लाइब्रेरी से लेते हो तो आपको उसके लिए x रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 दिन के लिए लो, चाहे 2 दिन के लिए लो, चाहे 3 दिन के लो।
आपको एक्स रुपीज फिक्स चार्जेस होंगे। मान लीजिए 100 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप लाइब्रेरी से चाहे बुक 1 घंटे के लिए लो, चाहे 3 घंटे के लिए लो, चाहे 3 दिन के लिए लो। 3 दिन के बाद आप जब और दिन के लिए लेना चाहते हो उसको, मतलब 4 दिन के, 5 दिन के लिए, उतने दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 5 दिन के लिए ली तो एक्स 3 दिन तो हो गए, एक्स 3 दिन के तो क्या हो गए, एक्स चार्जेस हो गए। और 2 दिन के जो चार्जेस होंगे, मैं मान लेता हूं 2 दिन के वाई हो गए भाई। 2 दिन के एक्स, 3 दिन के एक्स है। अगर उसने 5 दिन के लिए बुक इशू कराई है तो पहले आप इसके टुकड़े करोगे, 3 प्लस में 2। 3 दिन के तो जो चार्जेस है वो एक्स है। 2 दिन के जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, 2y होंगे। मैं मान लेता हूं 1 दिन के y हैं, जो 3 दिन के बाद जितने भी दिन होंगे उसमें 1 दिन के y हैं, तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे, 2y। तो x प्लस में 2y टोटल जो चार्जेस होंगे वो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, लाइब्रेरी वाले को पे करने पड़ेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 डे है, 7 डे है तो 3 दिन के तो फिक्स हो गए, 4 दिन बच गए। तो 4 दिन में 1 दिन का तो y है, 2 दिन का कितना हो गया 2y, 3 दिन का कितना होगा 3y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। और 3 दिन का तो क्या था, फिक्स था आप लोगों को, x प्लस में 4y जो होंगे टोटल चार्जेस होंगे। और आपके बराबर में क्या रख सकते हैं, प्लस 4y इक्वल क्या कर सकते हैं, टोटल चार्जेस रख सकते हैं, फिक्स चार्जेस। जैसे मान लीजिए आप लोगों को आ गया 12 डेज के लिए आपने बुक इशू करा ली, 12 डेज के लिए बुक इशू करा ली, तो नेचुरल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें क्या करोगे, x 3 दिन के हो गए, प्लस में दिन कितने बच गए आप लोगों को यहाँ पे 9 डेज बच गए, तो 9y हो जाएगा। x प्लस में 9y इक्वल टू क्या आ जाएंगे, टोटल टाइम जो भी आपको देना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए 3 दिन है, 3 दिन के तो x ले लिए, बाकी जितने भी दिन बच गए, बाकी मान लीजिए 2 दिन बच गए, 3 दिन, जितने भी दिन आपने इश्यू कराई थी 3 दिन से एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा डेज की चार्जेस लगेंगे y रुपीज के हिसाब से, पर डे y रुपीज, पर डे मतलब y रुपीज पर डे। 1 दिन के लिए y, तो 2 दिन के लिए 2y, 3 दिन के लिए 3y। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूं, 5th पार्ट को। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days is x rupees and additional charge per day after 3 days be rupees y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सरिता नाम की लड़की दे रखी है यहाँ पे, सरिता नाम की लड़की का जो यहाँ पे जिक्र किया गया है, उसने 7 डे के लिए अगर कोई बुक ली है, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो 7 डे के हिसाब से x प्लस में 4y हो जाएगा इक्वल टू टोटल चार्जेस जो दिए उसने कितने दिए 27। सुशी ने 5 दिन के लिए बुक ली है, 5 दिन मतलब 3x हो गया, 3 डेज का तो x हो गया, प्लस में 2y, पर डे y है तो 2 डेज का कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 21 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर देंगे आप, किसी भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, होमवर्क ही रहेंगे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद कर करके देखने पड़ेंगे, मेरे समझाने से आपको सिर्फ एक बार समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का तभी ही मेंटेन रहेगा आने वाले पेपरों तक। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद कर करके देखने होंगे, तो आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आप लोगों को 15 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे 27 आ जाएगी, नहीं माफी चाहता हूँ 3 आएगी यहाँ पे। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो फिक्स चार्जेस यहाँ से कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के यहाँ पे फिक्स चार्जेस की बात करूं तो फिक्स चार्जेस हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ₹15। और अगर मान लीजिए एडिशनल चार्जेस की बात करूं या एक्स्ट्रा डे चार्जेस, वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो मतलब 3 दिन के। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब क्या होगा, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब 1 दिन के ₹3 थे, मतलब 1 दिन के 3, यहाँ पे 4 दिन, जैसे मतलब 7 डेज है तो 7 डेज के अंदर 3 दिन का तो फिक्स था चार्जेस। ये मैं वैसे आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन के तौर पे बता रहा हूं, वेरिफिकेशन के तौर पे आप लोगों को बताया जा रहा है। 3 दिन का तो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए 15 रुपए हो जाएंगे। बाकी जितने भी दिन लोगे उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 7 डेज है तो 3 दिन में प्लस 4 4 दिन को 3 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 4 4 3 12, तो टोटल कंडीशन देख लीजिए 27 थी तो 15 प्लस 2 कितना हो गया 27 हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 3 दिन का तो कितना हो गया आप लोगों का यहाँ पे, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 रुपीज हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए बाद में 2 दिन और थे, 2 2 इंटू में कितना हो जाएगा 3, तो
2 3 6 तो कितना हो गया 21 हो गया। तो x प्लस में 2y, ये y हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे x प्लस में 4y, ये मेरे प्यारे बच्चों ये y हो गया और ये x हो गया। इस प्रकार से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, सॉरी थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। उससे जुड़े मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ताकि आप में से किसी बच्चे को अगर मान लीजिए 8th या 9th में अगर वे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए तो दोबारा समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं इस लेक्चर को आज यहीं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ जो आपको घर से करना होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, पीछे से लेके अभी तक का रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोगों को ये सारा का सारा होमवर्क करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है ग्राफ बनाने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ट्रायंगल जो बनेगा उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आप लोगों को अभी भी समझाया गया है, उसके जैसा ही मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लिख रखा है मैंने, इसका भी लिख रखा है, इसका भी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट होगा, इसके आंसर आपको पुट करके, इसका जो भी आंसर आएगा आपको पुट करके खुद ही वेरीफाई करना होगा कि ठीक होगा या गलत होगा। 3rd 4th 5th 6th इनके चारों के मैंने आंसर लिख दिए हैं, तो आप लोग ये चारों के चारों आंसर अपने खुद चेक कर लेंगे। मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आपको करना होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे फोन करके किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेक्चर नंबर 6 ओवर होता है। लेक्चर नंबर 7 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू करने से लेक्चर नंबर 6 खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको एग्जाम्पल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 13 एक्सरसाइज 3.4 आपको करनी ही होगी, जो ट्राई करनी है। क्योंकि मैं जब कल समझाऊंगा तो आपको डबल समझ में आएगा अगर आप लोग घर से ट्राई करके आएंगे, आप कुछ समझ के आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरा कहना मानेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।